और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की काली गंडकी नदी से दो शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। दोनों शिलाओं का पूरे देश भर में स्वागत किया गया। जहां जहां से शिलाएं गुजरी वहां वहां शिलाओं का भव्य और पूजन के साथ साथ स्वागत हुआ। नेपाल के संतों ने भी दोनों शिलाओं को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी है। अब इन्हीं दोनों शिलाओं से भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। और अवध में राम आए हैं, इन सभी जयकारों से फिलहाल अयोध्या गूंज उठी। जहां जहां से शिलाएं गुजरी वहां वहां पर पूजा अर्चना भी की गई। देखिए रिपोर्ट। अवध में राम आए हैं। नेपाल से अयोध्या पहुंची शिलाएं। नेपाल के संतों ने सौंपी शिलाएं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव को सौंपी। काली गंडकी नदी से आई हैं शिलाएं। अयोध्या में शिलाओं का भव्य स्वागत। नेपाल की काली गंडकी से अयोध्या धाम पहुंची शिलाओं का रामनगरी अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नजारा ऐसा देखने को मिला कि मानो त्रेता युग से भगवान श्री राम अयोध्या की धरती पर आगमन किए हैं। भक्तों की भारी भीड़ थी और भगवान रामचंद्र के जयकारों से ऐसा एहसास हो रहा है मानो पूरा अवध डोल उठा है। और हो भी क्यों ना, जो लोगों के दिलों पर बसे राम वापस आ गए हैं। नेपाल से लेकर दिव्य अयोध्या तक दोनों शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। ये वो दोनों शिलाएं हैं जिनको उकेर कर भगवान श्री राम, माता सीता की भव्य अलौकिक और अद्भुत मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान नेपाल के तमाम प्रतिनिधि शामिल हुए। और मिथिला का एक पुराना संबंध है और अवध मिथिला का जो वैवाहिक रामायणकालीन संबंध है उसको फिर से एक बार जीवंत बनाया गया है। चूँकि नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध का चर्चा होता रहता है, सांस्कृतिक संबंध, वैवाहिक संबंध का चर्चा होता रहता है, तो उसमें एक ईंट थपने का काम और हुआ है। चूँकि ये वर्षों वर्ष, लाखों वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक क्षण है और नेपाल के गंडकी प्रदेश है। हम लोगों के संघीयता आने के बाद जो 7 प्रदेश हुए, तो गंडकी प्रदेश से शिला लेके आए हुए हैं। काली गंडकी नदी से आया हुआ शिला है जो 8 रोज चल के अभी अयोध्या में रात को 10 बजे हम लोग पहुंचे हैं। और अयोध्या पहुंचने के बाद शिला पूजा भी अभी हो रही है। तो इसमें 8 रोज ही नहीं, इसका लंबा, उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक वहां पे जा करके शिला का पहचान किया गया। और कौन सी शिला अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अनंत काल तक ये जीवंत रह सकता है, इस हिसाब से पहचान करके नेपाल के काली गंडकी से लाया हुआ शिला भारत के अयोध्या अवध में आकर के निर्माण हो रही है। रामलला का मूर्ति जो उनका है, बचपन का मूर्ति बनने की बात हो रही है। तो ये संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की बात है। और नेपाल भारत का जो अपना एक खुला सीमा है, और दूसरा सबसे बड़ी बात जो सनातन काल से एक संबंध का जो परिचर्चा होती रहती है, राजनीतिक रूप में अलग अलग हिसाब से अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन उससे ऊपर बेटी रोटी का जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उसको एक बार फिर से शिला के माध्यम से जीवंत किया जा रहा है। बहुत लंबी यात्रा थी। 30 तारीख से हम लोग जनकपुर से चले हुए हैं और यात्रा में हम लोग कई जगह रुके और राम जी पूरा भारत में बिहार से अयोध्या तक, पूरा जनकपुर से अयोध्या तक हर जगह राम जी की शिला के स्वागत के लिए बहुत श्रद्धालु खड़े थे और हम लोगों ने वो भी लुत्फ उठाया और साथ में पूरा श्रद्धा भाव से हम लोग पहुंचे हैं अयोध्या। सबसे पहले मैं अपने नगरवासियों की तरफ से, अपने राष्ट्र की तरफ से, यहाँ के सभी श्रद्धालु भक्त को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जो काली गंडकी से जो शिला आया है हमारे देश से, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि रामलला का मूर्ति इसी तरह सजाएगा। और आप लोगों को पता होगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि जनकपुर और हमारे अयोध्या का बहुत पुरानों सदियों से जो संबंध है। और
ये रोटी बेटी का संबंध बरकरार रहेगा। भगवान स्वयं कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो सनातन से, जो प्राचीन काल से अयोध्या और मिथिला का संबंध चला आ रहा, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए नेपाल राष्ट्र के द्वारा और जनकपुर धाम के पूज्य संत महापुरुषों के द्वारा जो आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो है मेंबर और सदस्य और महामंत्री को जो भेंट के स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि जो है बहुत से मतलब उपहार के रूप में जो है मिठाइयाँ और तरह तरह के वस्तु, फल और ये इत्यादि आई है। यह जो सनातन से परंपरा चला आ रहा है, जब अपने जो है कन्या पक्ष के लोग जब अपनी बेटी को विदाई करते हैं तो उसके साथ उसके लिए जो है उपहार ढेर सारे वस्तु, जिनकी जितनी मतलब क्षमता होती है उस क्षमता के हिसाब से अपनी ढेर सारे वस्तुएं समर्पित के रूप में, भेंट के रूप में देते हैं। आज जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें जो प्रथम तल में भगवान के राम और सीता के रूप में जो अर्चा विग्रह निर्मित होंगे, उसके लिए जो 2 शालिग्राम भगवान के स्वरूप में जो 2 शिलाएं आई है, जिससे एक सीता और एक राम बनेंगे, एक के बिना एक अधूरा है। और राम और सीता जो पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं, जिससे जन कल्याण होगा और सभी आज अयोध्या वासी ही नहीं पूरे विश्व आनंदित होगा। अयोध्या पहुंचने पर पहले तो शिलाओं का स्वागत किया गया और फिर नेपाल के संतों ने दोनों शिलाओं को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के संतों को सौंपा गया। रामनगरी में पुण्यशिला सरयू के समानांतर आस्था की एक और सरयू प्रवाहित हो उठी। यदि उस सरयू का उद्गम हिमालय की तलहटी मानसरोवर से हुआ था, तो आस्था की ये सरयू भी हिमालय के ही पर्वतीय पुंजक धौलागिरी की तलहटी से लगकर प्रवहित पुण्यलीला काली गंडकी से उद्भूत हो रामनगरी तक परिव्याप्त थी। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के रूप में 5 सदी बाद राम भक्तों का जो चिर स्वप्न साकार हो रहा है, उस स्वप्न में प्राण प्रतिष्ठित करने की तैयारी नेपाल की काली गंडकी से ही प्राप्त शिला से हो रही है। यद्यपि रामलला की स्थापना इस वर्ष के अंत तक प्रस्तावित है, किंतु रामलला की मूर्ति के लिए आई शिलाएं श्री राम के ही रूप में स्वीकृत शिरोधार्य हुई। अब देखने वाली बात होगी कि भगवान राम के साक्षात दर्शन कब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।